हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग खान सर की जो 10+2 की प्रैक्टिस सेट 15 है उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको मैं डिटेल के साथ बताते जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो वो है परावर्तन। परावर्तन महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो वो है झूमुर। झूमुर जो है वो जनजाति चाय द्वारा की जाने वाली एक नृत्य है और चाय जनजाति चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है उर्वशी बुटालिया। ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली महिला हैं और इन्होंने निर्भया कांड एवं महिला घरेलू हिंसा के विरुद्ध संघर्ष किया था। याद रखिएगा, उनका नाम है उर्वशी बुटालिया और ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली महिला है और निर्भया कांड एवं महिला घरेलू में भी इनका काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा है और इन्होंने ही द अदर साइड ऑफ साइलेंस नामक पुस्तक को लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद आर्थ्रोपॉड है? तो वो है आपका सहस्त्रपाद। ये जो है सिर पर एक जोड़ी इनकी श्रृंगिकाएं होती है और इसमें श्वसन अंग वायु नालियां होती हैं। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। ईयर भी आप लोग याद रखिएगा, 15 जनवरी 1949। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो वो 1743 ईस्वी में आया था और भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर इन्हें बनवाया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वो धुराग्र संधि सिर गर्दन जो है वो सही है। शरीर के मुख्य भाग को जोड़ने वाली संधि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाती है को जोड़ती है एवं सिर एवं गर्दन की ये संधि है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो वो है आपका केन बेतवा। केन बेतवा जो है वो भारत सरकार द्वारा नदी जोड़ो कार्यक्रम में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र जो है वो जंतर है। वह वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से कंपन को उत्पन्न किया जाता है, बजाया जाता है, उसे हम लोग तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्वाद्य यंत्र यानी कि तार के माध्यम से उसमें हम लोग कंपन को जनरेट करते हैं और उसे बजाते हैं। तो ऑप्शन में जो है वो आपका जंतर हो जाएगा। जंतर जो है उसमें हम लोग तार के माध्यम से वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं और फिर उससे हम लोग बजाते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने और 1939 के त्रिपुरा के अधिवेशन में भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर क्या बनाई थी? तो वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किंग्स को जो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो उन्हें बहुत पसीना आता है, ये जो है वो गलत आपका ऑप्शन है। इन्हें बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने, क्योंकि वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो उनके कहने पर उनकी सलाह पर 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्यों प्रस्ताव पर आधारित है। तो वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया गया था तथा 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। स्वीकार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1947 को।
किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों को शामिल किया गया है? तो वो है 1990। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के लिए फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो यह जेल का नाम है यरवदा। यरवदा जो है वहाँ इन्होंने पृथक करने के लिए फैसले के विरोध में भूख हड़ताल की थी। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1928 में 3 सदस्यों की समिति तैयार कर मसौदा तैयार करवाया था। ईस्वी आप लोग याद रखिएगा 1928। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश सेना और जापानी के बीच ये लड़ी गई थी। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो उड़ीसा का जिला का जो नाम है वो है कोरापुट। कोरापुट में सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अरमाकोंडा, याद रखिएगा। उसका नाम क्या है चोटी का? तो अरमाकोंडा, और उसकी ऊंचाई जो है वो 1620 मीटर है। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो वो है राष्ट्रीय आवास बैंक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन थी? तो उनका नाम है अदिति अशोक। ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है। ये जून से जुलाई के मध्य में इसकी बुआई की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिर्गी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से जो है ब्रेन पार्ट जो है वो प्रभावित होते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो वो 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। 26 अगस्त 2010 को स्वीकार किया गया। यह प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा कि डी कुमार उदय के द्वारा ये दिया गया था 26 अगस्त 2010 को। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, अमेरिकी डॉलर में कितने के बीच है? तो ये जो सिंबल है वो आपका डॉलर का है। तो डॉलर 3,996 से लेकर डॉलर 12,375 के बीच में है। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो पीर बुधान का जो मेला है वो आपको पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो वो है आपका विंबलडन। विंबलडन जो है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैस है। यह एक नोबल गैस है और इसकी खोज जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक एम्स्टरडॉर्न ने 1900 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा कि इसकी खोज 1900 ईस्वी में फ्रेडरिक एम्स्टरडॉर्न के द्वारा की गई थी। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में वो कहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो वो है सहदायिक विरासत। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो महापौर के द्वारा किया जाता है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नवंबर 2020 में नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 2020 की रिपोर्ट के अनुसार
8 बार शपथ ग्रहण की है और ये सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले वे प्रथम व्यक्ति भी बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है, क्योंकि इससे मृदा का क्षय होता है, निर्माण नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम सीरी था। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द गोल्डन बोट नामक पुस्तक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानखाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था, तो जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो वो है सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,990 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खुला है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो वो नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो हैदराबाद में किया गया है। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो वो वाराणसी में आयोजित हुई है। G20 से रिलेटेड अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 2 पार्ट में G20 का, तो एक बार आप लोग उसे भी जाकर ज़रूर देखें। विश्व चगास रोग दिवस हर एक साल कब मनाया जाता है? तो विश्व चगास दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एक जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो गंभीर हृदय और पाचन संबंधी समस्याओं के कारण बन सकती है। निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो है अमेरिका और फिलीपींस। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है वो 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस जो है वो आपका स्कैनर नहीं है। इसका आंसर आपका स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये विटामिन ए के कारण होती है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछ देता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से वर्णांधता या कमज़ोर दृष्टि की समस्या होती है। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम जो है वो है योहेरी सासाकावा जो है, उन्हें कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वो होती है वेबर। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो वो है मैक्रो वायरस। निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? तो सैप्रोफाइटिक जो कवक है उसका नाम है पेनिसिलियम। 1 EB के बराबर होता है। तो 1 EB जो है वो आपका 1 EB इक्वल टू होता है 124 PB। याद रखिएगा कि 1 EB इक्वल टू EB का आपका मतलब हुआ एक्साबाइट, ठीक है। 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024। PB का मतलब यहाँ हुआ पेटाबाइट। याद रखिएगा ये जो EB है, EB का मतलब यहाँ एक्साबाइट और PB का मतलब पेटाबाइट होता है।
नेक्स्ट है वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन। के का मतलब यहाँ हुआ केल्विन, क्योंकि सेल्सियस में बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होती है। तो 273 + 4 हम लोग कर देंगे तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? तो वो है 2 मिनट। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें की बनी होती हैं? तो वो आग्नेय चट्टानों से बनी होती हैं। इसरो द्वारा GSLV वहाँ पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो वो है GSAT-7A। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य परावर्तन में अलग करता है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश डाटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधनों या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो वो है डेटा सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों को आधार बनाता है? तो वो है कार्बन। कार्बन जो है वो कई चीज़ों का आधार बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों को खाते हैं? तो उन्हें हम लोग सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो वो रैम होती है। रैम जो है वो प्राथमिक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो उसका नाम है हर सर्कल। हर सर्कल को महिला से जुड़ी सामग्रियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गलत है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। याद रखिएगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रेड होता है। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में यूपी के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। यूपी को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये पुरस्कार जो है वो किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो स्थानीय सरकार के जो मंत्री हैं वो इसका गठन नहीं करते हैं। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण प्रदान करना था, ये गलत है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, ये जो है वो गलत है। हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा पुत्र है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बैरम खान और उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो वो है विंबलडन। विंबलडन का 2020 में ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका। जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यह कथन जो है वो गलत है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शेख मुजीब उर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो स्टेटमेंट है आपका गलत है, कि उन्होंने इस देश को शेख मुजीब उर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है और उन्हें इस देश को राष्ट्रपिता भी माना जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद की चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेहराब कमरों की 4 मंजिलें और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, ये गलत है। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार उर्दू शब्द है जिसका अनुवाद 4 स्तंभ होता है। तो ये टोटल आपके 85 क्वेश्चन है, इसमें इसका आपको डिटेल के साथ बताया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में डिटेल पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।